आप सभी लोगों का स्वागत है वेल्थ क्रिएटर प्रोग्राम प्रस्तुत निफ्टी डेली एनालिसिस फॉर टुमारो फ्राइडे 1st ऑफ दिसंबर 2023। आइए चलो बात करते हैं कि हम आने वाले दिनों में क्या कामकाज कर सकते हैं निफ्टी में, और निफ्टी कहां पे अपना दाव लगाएगी। देखो, मैं आपको बता दूं, मार्केट में एक रेजिस्टेंस है। ये आपको 100% एक बात की मैं गारंटी देता हूं कि ये फर्स्ट टाइम में ब्रेक होगा नहीं। सो 20,220 ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। और हमें अगर बड़ा फॉल देखना है तो हमें इस लेवल के नीचे आना पड़ेगा। वो लेवल क्या निकल के आ रही है? 19,883, या आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके इसके नीचे लगा दो। एग्जैक्टली करेक्ट, 19,977 के नीचे हम एक बड़े फॉल की तरफ एग्रेसर होंगे। आइए चलो बात करते हैं कि निफ्टी में क्या प्लान करें। दोस्तों, मैंने आज निफ्टी का पुट जो हमने सुबह में लिया था 89 रुपीज में, वो 120 के आसपास में हमने एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। फिर भी मेरा एक लॉट अभी भी होल्ड है। अगर मुझे कल निफ्टी थोड़ी सी भी ऊपर मिलती है, या 19,800 का पी मुझे कल मिलता है, तो मैं फिर से वो 19,800 का पी 90 रुपीज में मिलता है तो श्योर शॉट बाय करूंगा। और मैं मेरा स्टॉप लॉस इस केस में 20,260 के ऊपर का डेली क्लोजिंग होगा। याद रहे दोस्तों, डेली क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट 20,220 के ऊपर में निकलता है, सो सबको लगता है ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया, सारे लोग वहां से बाइंग में बैठ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक 30-40 पॉइंट के ऊपर में रैली देके सबको कॉल में बिठा के मार्केट को वो झटसे में नीचे लेके आएंगे। सो आपको एक क्लोजिंग का वेट करना है एग्जिट करने से पहले। सेकंड, जो भी सेलर है, जो भी सेलर है, उसको पक्का पता है कि इस रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना है, क्योंकि यहां से एक बड़ा फॉल आया था जो लगभग लगभग 18,800 तक आया था। सो यहां से सेलर फिर से एक्टिवेट होगा और क्या करेगा? सेलर जब भी ये 20,220 पे अपना सेल लगाएगा, वो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट का ऐसे लगाएगा। सो मार्केट में अगर तेजी आनी है, मार्केट में अगर तेजी आनी है तो 20,300 के ऊपर में मार्केट को निकलना चाहिए। नहीं तो मार्केट में जो तेजी आएगी वो नकली है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टॉक्स मैंने देखे हैं, वहां पे एक टॉपिंग आउट पैटर्न बन रहा है, वो अपने मूविंग एवरेज से कहीं दूर चल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक जरूर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। आज शाम में एग्जिट पोल आने वाले हैं, वो कैसे काम करेंगे वो मैंने कल के वीडियो में बताया है। सेकेंड, अब सारे नए आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं, उनकी बम्पर लिस्टिंग हो चुकी है। अब मार्केट में ऊपर जाने के लिए नया ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर कहां से मिलेगा? और जैसे मैंने आज का मूवमेंट पूरा देखा है मार्केट में, सो मार्केट में बायर थकते चले जा रहे हैं, बायर थकते चले जा रहे हैं। हाँ, आज आखिरी का जोर उन्होंने जरूर लगाया है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि बायर इतने एग्रेसिवली ऊपर लेके जाने में वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। जब तक वो 20,260 के ऊपर में मार्केट को निकाल नहीं लेते 4 आवर्स की कैंडल पे, तब तक मार्केट में कोई भी अपसाइड की गुंजाइश मुझे नहीं लगती। और मैं मेरा प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी कर चुका हूं। आइए चलो बात करते हैं कि अभी इंट्राडे में कल कैसे कामकाज करें। इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो पूरा दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में रही थी, और मार्केट हल्के 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 आखिर आखिर में उसने एक बड़ा राइज दे दिया। लेकिन जैसे ही मार्केट 3-3:15 बजे 20,160 तक गए, वहां से फिर एक सेलर ने पोजीशन बना ली है और उसने मार्केट 20,127 तक ड्रैग किया। अब क्या होगा? ये जो आपको मैं कैंडल दिखा रहा हूं ना, ये जो कैंडल, इस कैंडल को आप ध्यान से देखना। इस कैंडल का लो, या और मैं आपको एक रेंज बना के देता हूं, ये लेना, ये रेंज
जैसे ही मार्केट कल गैप डाउन इस रेंज के नीचे खुलता है और फिर से इस रेंज में आता है, तो आपको क्या करना है, 20,100 पे आपको पुट की पोजीशन लेनी है। 20,127 का आप एसएल लगा के बैठ जाओगे। लेकिन ये गैप डाउन में, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मार्केट जैसे ही आपको 20,190 टू 20,210 के बीच में दिखता है, आपको पुट की पोजीशन लेनी है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 20,260 का। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मार्केट अगर फ्लैट खुल के 20,160 को ब्रेक करती है, तो उस केस में 20,125 का एसएल लगा के मैं 20,250 एंड 20,275 के टारगेट्स के लिए मार्केट में बैठना चाहूंगा। और वैसे ही जहां पे मेरा टारगेट रीच हो गया, मैं फिर वहां पे पुट में मेरी पोजीशन को कन्वर्ट करूंगा। सो मार्केट फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, कुछ भी खुले, मैं सिर्फ फ्लैट खुल के अगर ऊपर चलती है 20,160 के ऊपर में, तो ही मैं कॉल में इंटरेस्टेड हूं। बाकी मैं सारे पुट के सिनारियो में ही इंटरेस्टेड हूं। आइए चलो बात करते हैं एक स्टॉक की जिसके बारे में हमने कल बात की थी और मैंने आपको बताया था, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का मैंने पीई भी दिया था आपको, मैं आपको दिखाता हूं। हीरो मोटोकॉर्प में अगर आप डेली चार्ट पे जाते हो, तो एक बार देखना जो कैंडल तैयार हुई ना हीरो मोटोकॉर्प में, जो डेली चार्ट पे कैंडल तैयार हुई है, वो निगेटिव कैंडल है और वो अपने टॉप पे बनी है। अगर कल हीरो मोटोकॉर्प 3780 के नीचे 15 से 20 मिनट सस्टेन करता है, 15 से 20 मिनट सस्टेन करता है, आने वाले दिनों में, आने वाले 8 से 10 दिनों में हम हीरो मोटोकॉर्प को 3,300 के आसपास में देख सकते हैं। इतना बड़ा करेक्शन आएगा। पहला स्टॉप उसका रहेगा 3,570 पे और दूसरा स्टॉप रहेगा 3300 पे, उसका दूसरा स्टॉप रहेगा। आइए चलो बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर देखो अभी क्या हो रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सिंक हो रही है, ठीक है। अब एक बात देखना, बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है, वो 44,858 पे है, 44,858 पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मार्केट 44,850 एंड 45,001 पे जाएगा, मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा 44,000 पीई की, मेरी पोजिशनल पुट की पोजीशन रहेगी और मैं इसमें स्टॉप लॉस रहूंगा 45,300 का। और मैं आपको बता दूं, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, मार्केट अगर 5 मिनट के चार्ट पे मैं लेके जाऊं और आपको दिखाऊं, तो बैंक निफ्टी आज पूरे दिन वीक थी। आखिर में जो रैली आई है उसने रिकवरी की है, लेकिन पूरे दिन वीक थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैंक निफ्टी को गिरना है, तो बैंक निफ्टी किसी भी हालत में 44,750 को नहीं निकालेगी। और वो है वहां पे निकालती है तो ऊपर में 858 का फिर से रेजिस्टेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में कल एक बैंक निफ्टी में बड़ी मूवमेंट आ सकती है। और वो बड़ी मूवमेंट कब आएगी, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के मार्केट 44,858 पे जाती है, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है तो 44,300 के नीचे अगर हम 15 से 20 मिनट सस्टेन करते हैं, तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 44,440 का और मेरे टारगेट 44,180, 44,020 के मेरे टारगेट कल हो सकते हैं। अगर हम गैप डाउन खुले और अगर हम 44,300 के नीचे खुलते हैं, 44,300 के नीचे खुल के अगर पहले 20 मिनट में हमने 44,187 को भी ब्रेक किया, तो कल के कल हम 43,800 के टारगेट देखने के लिए रेडी रहेंगे। और मैं आपको बोलता हूं दोस्तों कि मार्केट में गैप अप गैप डाउन जो भी हो, आपको मैंने जो लेवल्स बोले वो 100% फॉलो करना, आपके पैसे जरूर बनेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने आपको कल
प्रिडिक्शन दिया था, मैं आज भी बता रहा हूं, कल है फ्राइडे और उसके बाद आएगा मंडे। इन दोनों दिनों में से मुझे ऐसा लगता है आइदर ब्लैक फ्राइडे और ब्लैक मंडे होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप ब्लाइंडली कोई भी सब्जन पुट लेके बैठो। सो आपको लेवल्स ध्यान देने हैं। आपने गलत एंट्री की तो प्रिडिक्शन सही होके भी आपके पैसे नहीं बन पाएंगे। सो आपको जरूर ये वीडियो 2-3 बार 5 बार देखनी है और उसके बाद में ही आगे बढ़ना है। अब मैं आपको टाटा मोटर्स का भी चार्ट दिखाना चाहता हूं। मैंने जो स्टॉक्स के बारे में बात की, अब आज टाटा का आईपीओ लॉन्च हो गया है और टाटा मोटर्स का हमने देखा कि टाटा मोटर लगातार इतने दिन से बढ़ते जा रहा है। हमने अब टाटा मोटर्स में बहुत सारे शॉर्ट है, लेकिन जो डेली चार्ट पे जो कैंडल बना है ना, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि अब एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और टाटा मोटर्स में 675 से लेके 650 तक का करेक्शन हमें आने वाले दिनों में दिख सकता है। और अगर 650 ब्रेक हुआ तो आने वाले दिनों में हम 600 के लेवल्स इजीली अचीव होते हुए देखेंगे। सारे स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके जाऊं और डे के चार्ट पे मैं आपको बताऊं, तो मुझे एक बताना, अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता और बड़े प्लेयर को इसको लेके जाना है ऊपर, तो मार्केट क्या करता था? मार्केट, मैं आपको बता दूं, मार्केट इसमें इतना कंसोलिडेशन नहीं करता था। और मार्केट ने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 दिन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और अब जो अपसाइड आ रही है ना, आपको ट्रिगर दिया जा रहा है। आज शाम में एग्जिट पोल के रिजल्ट्स भी आएंगे और वो बीजेपी के फेवर में रहेंगे, तो सारे रिटेलर ये सोचेंगे कि कल बहुत बड़ी रैली आएगी, आपको बिठाया भी जाएगा और फिर आपका पत्ता काटा जाएगा। और अगर आज एग्जिट पोल के रिजल्ट आपके ऑपोजिट में आए, सो ऑलरेडी मार्केट ने जो भी फैक्टर इन करना था वो फैक्टर इन कर लिया है। सो मार्केट को एक जरिया चाहिए, एक न्यूज चाहिए, वो आज शाम में मिलती है तो ठीक। और अगर वो न्यूज पॉजिटिव आती है, बीजेपी के फेवर में आती है, फिर भी मैं आपको बताऊं, आपको बिठा के आपका पत्ता काटा जा सकता है। सो आपको बहुत ध्यान से ट्रेड करना है, बायस नहीं होना है, चार्ट जो कहता है वही सुनना है। और मेरा ब्लैक फ्राइडे और ब्लैक मंडे का प्रिडिक्शन सुन के 100% फुल रिस्क की ट्रेड मत लेना। आपको विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।